ऑलराइट, लेट्स बिगिन। चार क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आपके पास इन चार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा। उसी में आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन मैंने ऑलरेडी काफी हाई लेवल पे पढ़ाया है, तो कुछ एडिशनल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाया है, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। सो दीज आर दोज क्वेश्चंस। और आपके पास ये चार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। यू विल हैव ओनली, आई वुड से, 10 minutes max. All right, your time starts now. Go ahead, शुरू करिए। मैं यहाँ पर टाइमर ऑन कर देता हूँ। आई हैव दिस टाइमर फीचर एंड आई एम गिविंग यू 9 minutes। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर स्क्रीन आपके सामने है, बट इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करिए, फटाफट फटाफट सॉल्व करिए। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस these questions. It's 8:47 right now. Sharp at 8:57 हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। आपको आंसर जैसे ही आ जाए 1 2 3 4 नंबर मान के चलिए क्वेश्चन का, और चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। ये लीडर्स बैच है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इसमें भी चैट बॉक्स में अगर मुझे आंसर्स नहीं दिखेंगे तो लीडर्स में होने का मतलब क्या। तो बहुत सीरियस नोट पे सब लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे ग्रुप पे। अभी तक मुझे सिर्फ कनिष्क का और तनुश्री का आंसर मिला है, बाकी किसी का आंसर नहीं मिला है। पहला क्वेश्चन अभी तक हो जाना चाहिए था। रश करो, फटाफट सॉल्व करो।
आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। 49 लोग मीटिंग में हैं, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लाइए फटाफट। 4 मिनट में डिस्कशन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कहाँ पर है? जल्दी फटाफट सॉल्व करो। फटाफट फटाफट सॉल्व करो। आई स्टार्ट डिस्कशन इन 2 मिनट्स। फटाफट। इतना स्लो क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? फास्ट सॉल्व करेंगे ना, एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना रहता है।
2 मिनट और दे रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट कि आप 1 2 3 पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, लेकिन 1 2 3 3 के आंसर चाहिए मुझे फटाफट। चलिए, we'll begin with the discussion now. So let's start solving these questions. I'll try to maintain speed, तो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस रहेगा बिकॉज आई हैव कोल्ड, सो प्लीज बेयर विथ मी। ओके, क्या बोल रहा है? वी हैव अ पार्टिकल इज रेवोल्यूटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस दे रखा है 0.2 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स वेरिएबल, यूसीएम नहीं है। टी इज इन सेकेंड्स, अच्छा टी सेकेंड्स में दे रखा है, परफेक्ट। फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0.5। यू नीड टू अंडरस्टैंड कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस पार्टिकल का, लेट्स से ये सेंटर है और वो ये पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के दो फोर्सेस उस पे लग रहे होंगे। एक सेंटर की तरफ लग रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा लगता है हमेशा टेंजेंट की तरफ। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दैट विल बी कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और हमारा आंसर अक्सर इसका जो है कॉमन आंसर निकल कर आता है, विच इज दिस, कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। यानी कि ये एक्सेलरेशन की जो ये बात कर रहा है, ये एक्सेलरेशन है अंडर रूट ऑफ ए सेंट्रिपिटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे इसने पूछा है।
तो हमें पता लगाना पड़ेगा सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे तो पहले हम सॉल्व करेंगे सेंट्रीपिटल के लिए। सेंट्रीपिटल होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, ओमेगा स्क्वायर आर विच इज 400 इंटू टी स्क्वायर इंटू द रेडियस, और ये हमें टी इक्वल 0.5 पे निकालना है। सो 400 इंटू 0.5 का स्क्वायर इज 0.25 इंटू द रेडियस इज 0.2 मीटर, विच टर्न्स आउट टू बी 400 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, यानी 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आता है ये। राइट, 400 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, 100 को 0.2 से किया 200। ओके, अब टेंजेंशियल निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे दिया जाएगा? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, सॉरी, हार्ड अ कॉल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा कैसा लिखा जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा जाएगा अल्फा इंटू आर, और अल्फा को कैसे लिखा जाएगा? अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो 40 इंटू टी आ जाएगा। तो 40 इंटू टी इंटू आर विच इज 40 इंटू टाइम कितना है 0.5 इंटू रेडियस कितना है 0.2। दैट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? 40 इंटू 0.5 इज गोइंग टू बी 20, और 20 को इससे कर दिया तो टर्न्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज हाउ द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी। एक 4 आ चुका है और एक आ चुका है अपना कितना, रेडियल जो है आ चुका है, और ये आ चुका है। राइट नाउ रेडियल एक दफे मैं चेक करना चाहता हूँ, हैव आई मेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स? हाँ, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर। आई शुड हैव, टी स्क्वायर ऑलरेडी था ना, तो यहाँ टी की पावर 4 आएगा। सो दैट्स बेसिकली 0.5 की पावर 4 लेना था, तो ये गलती मुझसे हुई। सो दैट इज 400 इंटू 0.5 इज हाफ ना, तो 1/2 की पावर 4 इंटू 0.2। सो दैट टर्न्स आउट टू बी 400 इंटू, नीचे 16 आ जाएगा और यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। इसको ले सकते हैं 1/5। 4 इंटू 100 जा, 4 इंटू 4 जा, और 4 इंटू 25 जा, ये आंसर 5 आ रहा है। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमारा आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। आई मेड अ स्मॉल एरर। हाँ, टी की पावर मैंने स्क्वायर ले लिया था, टी की पावर 4 था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में ओपन करके देख सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप सामने रखा है। आप किसी को भी डाउट है तो चैट बॉक्स में अपना हाथ रेस कर दे, क्वेश्चन मार्क कर दे, या फिर कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे। डाउट है फटाफट गो हेड। किसी को कोई भी डाउट है तो? जय परमार को डाउट है। ओके जय, तुम अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हो। आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योर माइक। जय, हाँ जय पूछो। सर, क्वेश्चन में हम लोग कैसे मतलब कैसे पता करें कि ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में? जब भी सिर्फ अकेला एक्सेलरेशन वर्ड यूज होता है, इसका मतलब वो हमेशा टोटल की बात करता है। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक्स। या यस, नेक्स्ट किसी को डाउट है? एनीवन एनीवन, लेट्स बी फास्ट, वी हैव टू बी प्रोडक्टिव एवरी मिनट। किसी को भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो सीधा मैसेज में लिख दो नो डाउट नो डाउट, इवन दैट विल बी गुड इनफ। या किसी को डाउट है तो फटाफट बताओ। ओके, आई सी किसी को डाउट नहीं है। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लेते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट पेज, इसको डिस्कस करते हैं फटाक से। सो अपने को क्या क्या दे रखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट इन दिस क्वेश्चन। Okay, it says is moving in a circular path of radius r with speed u when it begins to speed up at a constant rate. Okay, it says that it begins to speed up, accelerate at a constant rate. Fair enough, यानी कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है।
fair enough. After that, when it completes 1/4 of the revolution, okay, 1/4 of the revolution, the change in velocity vector has a magnitude of 2u, okay. At that moment find, तो अपने से पूछा गया है कि भाई अपने को फिगर आउट करना है उस मोमेंट पर. सो क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि भाई आपका जो है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेट और स्पीड यू. तो ये सर्कुलर मोशन चल रहा था, ये आपका सेंटर है. इमेजिन करो कि आपका पार्टिकल जो है यहाँ से शुरू करता है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो थी दैट वाज इक्वल टू यू, राइट. दैट वाज द वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. दिस इज द वेलोसिटी. अब जो है ये पार्टिकल जो है स्पीड अप होना शुरू होता है, स्पीड अप होना शुरू होता है और ये 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. यानी कि हमारा पार्टिकल अब इधर आ चुका है, अब हमारा पार्टिकल इधर आ चुका है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है मुझे नहीं पता कितनी होगी, आई टेक इट एज वी. मैं इसको मान लूंगा कि इस समय इसकी वेलोसिटी वी है, राइट. अब मुझसे क्या बोला गया है, देखो, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, यानी कि इसने मुझे दे क्या रखा है, इसने मुझे दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर दे रखा हुआ है, ठीक है, which is nothing but magnitude of final velocity minus initial velocity, which is nothing but under root of, वेक्टर्स याद होगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2v इनिशियल v फाइनल कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर थीटा इज नथिंग बट 90 डिग्री. ये क्लियरली हमें यहाँ पर दिख रहा है. वाई? बिकॉज अगर मैं दोनों वेलोसिटी को देखूं, इनको साथ लाकर देखूं ऐसे, राइट. सो बेसिकली है क्या, ये है ना मेरा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और ये है मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. तो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो गया, तो मेरे पास टेक्निकली क्या बचा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2u, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v इनिशियल स्क्वायर विच इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. इसको लेकर के अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे पता चलता है 4u स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से पता चलता है v इज इक्वल टू √3 टाइम्स u. तो मुझे v का वैल्यू आ गया विच इज द फाइनल वेलोसिटी. लेकिन दैट विल नॉट सॉल्व माय प्रॉब्लम. उसने पूछा है फाइंड इट्स रेडियल एक्सेलरेशन. अच्छा, कब पूछा है रेडियल एक्सेलरेशन? एट दैट मोमेंट. एट दैट मोमेंट का मतलब ये होगा व्हेन थीटा वाज इक्वल टू 90 डिग्री, जब वो घूम चुका था, एक क्वार्टर सर्कल बन चुका था, यानी कि इस मोमेंट की बात चल रही है. वो क्वेश्चन को इस मोमेंट पे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है. इस मोमेंट पे अगर उसका रेडियल एक्सेलरेशन बेटा लिखा जाएगा, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए रेडियल. और इस समय जो ए रेडियल लिखा जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, और इट कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर अपॉन आर. इस समय वी स्क्वायर कितना है मेरे पास, √3u है, उसका स्क्वायर किया अपॉन रेडियस कर दिया. सो वी हैव सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम. आवर आंसर इज 3u स्क्वायर. अच्छा, ये स्मॉल आर नहीं, ये कैपिटल आर लेना था इस क्वेश्चन में. 3u square upon r. First part of the question is done, which is called as radial acceleration. अब ये क्या पूछ रहा है, the angle it makes with the velocity vector. अच्छा, ये बोल रहा है the angle that the radial acceleration makes with the velocity vector, right? Find angle it. अबे it कौन है इसमें? Find the angle it makes with the velocity vector. अच्छा हाँ, ये it जो प्रोनाउन है, ये it जो प्रोनाउन है, ध्यान रखना, ये it जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन हमारे किसके लिए यूज किया गया है वो मुझे समझने की जरूरत है, राइट. फाइंड द एंगल इट मेक्स विद द वेलोसिटी वेक्टर. ओके, ओके. यहां पर एक छोटा सा एरर है क्वेश्चन में. यहां पर पूछा गया है फाइंड द एंगल इट, नहीं, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल acceleration, total acceleration makes with velocity vector. Find the angle total acceleration makes with velocity vector. ये बोलना इसका सही था. अगर ऐसी बात हम कर रहे हैं तो देखो, ये मेरा रेडियल एक्सेलरेशन है, तो ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस मोमेंट पे. और इन दोनों का रियलिटी अगर देखा जाए तो रियलिटी ये है कि ये रेडियल है, ये टेंजेंशियल है, तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. ऐसे पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल होता है, और उसके हिसाब से जो मेरा टोटल एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा. सो ये मेरा टोटल एक्सेलरेशन है ए. द क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग द एंगल मेड
by the acceleration with the velocity vector. So I see the velocity vector is this na, this is the velocity vector, right? ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके साथ कितना एंगल बनाया गया वो तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है। जिस एंगल की ये बात कर रहा है वो एंगल ये है, इसको मैंने बोल दिया फाई। यानी यहाँ डायग्राम देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि इस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, इस तरीके से, और मुझे ये एंगल निकालने बोला गया विच इज फाई, और ये मेरा ए टेंजेंशियल है और ये ए रेडियल है, इसका मतलब ये भी ए रेडियल है। तो मैं बोलूंगा tan ऑफ फाई इज इक्वल टू ए रेडियल अपॉन ए टेंजेंशियल। ए रेडियल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, चलो ए टेंजेंशियल निकाल लेते हैं। ए टेंजेंशियल क्या होने वाला है, ए टेंजेंशियल कैसे निकाला जाएगा, थिंक अबाउट इट। ए टेंजेंशियल हमें निकालना है। अच्छा काइनेमैटिक्स लगा सकते हैं, काइनेमैटिक्स कैसे लगा सकते हैं देखना, काइनेमैटिक्स लगा सकते हैं टी इक्वल टू जीरो पर, राइट, इनिशियली ओमेगा इनिशियल कितना था, ओमेगा इनिशियल था यू बाय आर, राइट। ओमेगा इनिशियल यानी कि ये इनिशियल है और ये था मेरा फाइनल। तो ओमेगा इनिशियल कितना है, यू बाय आर। ओमेगा फाइनल कितना है, वी बाय आर। बट वी की तो वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं विच इज √3u, तो √3u बाय आर। ये ओमेगा इनिशियल हो गया, ओमेगा फाइनल हो गया। और डेल्टा थीटा कितना एंगल चला था वो, π/2। कितना एंगल चला था वो, π/2। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं और ये जो एंगल मैं ढूंढ रहा हूं उसको निकालने के लिए अगर मैं काइनेमैटिक्स यूज कर रहा हूं, राइट, मैं काइनेमैटिक्स यूज कर रहा हूं, सो डेल्टा थीटा वाज π/2। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। यहां से अल्फा आ जाएगा मुझे, बिकॉज देखो इसको सॉल्व करो, देयरफॉर ओमेगा फाइनल स्क्वायर को क्या लिखोगे, 3u स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर को लिखा यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा को क्या लिखोगे, π/2। क्या लिखोगे, π/2। इस तरह से सॉल्व करोगे तो हमें दिखेगा कि इसको लेफ्ट में ले आओ तो 2u स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू π/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा एज 2u स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। कुछ इस तरह से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई, 2u स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आर अल्फा। तो आर अल्फा कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर बाय पाई इंटू आर। तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिल गया। तो चलिए मुझे रेडियल भी मिल गया, टेंजेंशियल भी मिल गया। तो अब अगर मैं tan फाई की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं कितना कन्वीनियंटली tan फाई की वैल्यू लिख सकता हूँ। अब अगर मैं tan फाई की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो tan ऑफ फाई मेरा क्या हो जाएगा, tan ऑफ फाई विल बी नथिंग बट ए रेडियल अपॉन ए टेंजेंशियल। ए रेडियल कितना है मेरे पास बेटा, 3u स्क्वायर अपॉन आर। और देखते हैं ए रेडियल कितना है मेरे पास, ए रेडियल है मेरे पास 2u स्क्वायर अपॉन पाई आर। जब इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि tan ऑफ फाई इज इक्वल टू पाई आ रहा है। tan ऑफ फाई कितना निकल कर आ रहा है बेटा, पाई आ रहा है। और अगर tan ऑफ फाई की वैल्यू मुझे पाई आ रही है, राइट, कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या, अच्छा 3/2 पाई आ रहा है, सॉरी 3π/2 आ रहा है tan ऑफ फाई। एंगल 3π/2 नहीं है, एंगल 3π/2 नहीं है, ध्यान रखना, tan ऑफ फाई 3π/2 है। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3π/2। ये रहा मेरा सेकेंड आंसर। प्रिटी लेंथी क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, राइट। चलिए मैं इसको एक बार वापस रिकॉल करवाता हूं कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया है। सिंस मैंने काफी कम स्पेस में किया तो ऐसा आपको लगेगा थोड़ा सा हॉच पॉच है, बट हम देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी यू था, π/2 घूमने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, और उसने बताया कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो 2u है। मैंने बोला अच्छा ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, एंगल थीटा है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है विच इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कभी भी हम दो वेक्टर के सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला जो है आपने पहले देखा होगा, इट जस्ट दैट आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला आपने देखा था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आप लिखा करते थे, राइट। तो यहाँ पर लिखा आपने वी इनिशियल स्क्वायर प्लस वी फाइनल स्क्वायर माइनस 2v इनिशियल वी फाइनल कॉस ऑफ थीटा। थीटा एंगल इनके बीच में कितना था, 90 डिग्री था, तो वो टर्म तो गायब हो गया। फिर उसको यहाँ पर जब वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट की तो देखा 2u इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू। इससे मुझे v का वैल्यू पता चल गया, यानी कि v का मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है। अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता चल गया तो रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, बिकॉज रेडियल एक्सेलरेशन हमारे केस में क्या है, इट इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाय आर। और वी स्क्वायर बाय आर जैसी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू को इनपुट कर दिया उसके अंदर जो ढूंढा था, इससे मुझे मिल गया हमारा
radial acceleration. That is the first part of the problem has been solved. अब दूसरा पार्ट मुझे सॉल्व करना था। क्वेश्चन में एरर था, एंगल जो टोटल एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के साथ बना है। मुझे पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका टोटल एक्सेलरेशन अकेला टेंजेंशियल रेडियल नहीं होगा, एक रेडियल होगा दूसरा टेंजेंशियल होगा, तो टोटल ये पर्पल कलर का होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन में वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना है, मतलब ये एंगल पूछ रहा है ना वो। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इस पैरेललोग्राम को जरा जो स्क्वायर टाइप दिख रहा है उसको अलग से बनाओ। तो ये एंगल निकालना है मुझे, ये ए रेडियल ए टेंजेंशियल है, इसका मतलब ये भी ए रेडियल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब tan phi इज इक्वल टू ए रेडियल अपॉन ए टेंजेंशियल, यानी कि मुझे ए रेडियल पता है, ए टेंजेंशियल निकाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ए टेंजेंशियल निकालने का मेरे पास कोई तरीका मुझे दिख नहीं रहा था, बट मुझे दिखा कि भाई आपका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, राइट। मैंने तुमको बताया था काइनेमैटिक्स कभी भी u और v पे मत लगाना, ये मैंने बताया था। काइनेमैटिक्स कभी भी u और v पे मत लगाना, काइनेमैटिक्स हमेशा ओमेगा पे लगाना। काइनेमैटिक्स u और v पे मत लगाना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, काइनेमैटिक्स हमेशा ओमेगा पे लगाना। काइनेमैटिक्स यू वी पे मत लगाना, ओमेगा पे लगाना। 3 बार रिपीट कर लिया। तो ओमेगा इनिशियल क्या था, यू अपॉन आर, ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल क्या था, वी अपॉन आर, ओमेगा फाइनल। ठीक है, और ओमेगा फाइनल मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि वी की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो ओमेगा फाइनल भी पता है। और अल्फा नहीं पता, लेकिन डेल्टा थीटा एंगल कितना है, पाई/2 है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। सारी वैल्यू इसके अंदर इंपोर्ट किया, अरेंज 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 किया, तो मुझे फाइनली अल्फा मिल गया। यहां से मैंने देखा कि मुझे अल्फा मिल गया, और जब मुझे अल्फा मिल गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर इंटू अल्फा। इस तरह से मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर निकाल लिया। और जैसे ही मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला, उठाकर इधर रखा, तो पता चला tan phi इज इक्वल टू 3 पाई/2। लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करेंगे, वो फाई को 3 पाई/2 लिखकर गलत हो जाएंगे। नो, फाई इज नॉट 3 पाई/2, tan phi इज 3 पाई/2, इसका मतलब फाई इज tan इनवर्स 3 पाई/2। पूरा क्वेश्चन मैंने वापस रिवाइज करा दिया। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, प्रॉपर, मतलब आई वुड से दिस इज एन एडवांस लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट था वो बहुत ट्रिक कर सकता था आपको, इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट भी आपको ट्रिक कर सकता था। बहुत सारे लोग तो यहां पर ही गलती करना शुरू कर देंगे, उनको ये नहीं समझेगा कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आखिर में लिखूं कैसे, और वो यहीं पर जो है गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन क्विकली। मैसेज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो, आई एम एबल टू लुक एट द चैट बॉक्स। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आरुषि ने पूछा है सर हमें कैसे पता चलेगा कि एंगल टोटल एक्सेलरेशन से पूछा था, रेडियल से नहीं। आरुषि क्वेश्चन में मिस्टेक था, तुम्हें नहीं पता चलेगा। मैंने क्वेश्चन को ठीक किया तब क्वेश्चन सॉल्वेबल बना, क्योंकि अगर रेडियल से पूछता तो हमेशा आंसर 90 डिग्री होता। इसीलिए मेरे को क्लिक हो गया कि पूछ के हो रहा है जब आंसर 90 डिग्री ऑलरेडी है। तो फिर मुझे क्लिक हो गया, नो, टोटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल पूछा गया था। आई होप आरुषि आरुषि दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। पलक सिंह ने हाथ उठाया है, सो पलक, लेट मी अलाउ यू टू ओपन योर माइक, होल्ड ऑन। हाँ बेटा पूछो। यस सर। सर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था 2v sin θ/2। यस एब्सोल्युटली, लेकिन उस वो केस तब था जब उसकी स्पीड नहीं बदलती थी, कुछ याद आ रहा है? वो यूसीएम के लिए था। अच्छा। ये यूसीएम नहीं है ना, स्पीड बदल रही है ना, यू से वी हो गई। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। परफेक्ट, समझाना डिफरेंस। हम्म। ओके नाइस। इब्राहिम तुमने भी हैंड रेस किया है, लेट मी ओपन योर। हाय इब्राहिम, बोलो बेटा। सर ये आपने जो काइनेमैटिक्स की बात से किए, एक बार वो वापस समझाइए ना। तो माइक ओपन, काइनेमैटिक्स का आपने हाँ ये जो बंद मत करना फॉर्मूला माइक। लगा है। हाँ माइक बंद नहीं करना। देख, मुझे है ना, मुझे अल्फा निकालना है। अब अल्फा निकाल, मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने क्या पढ़ा है, या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास v का फॉर्मूला ही नहीं अभी तक कोई, तो ये लिख नहीं सकता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को r अल्फा लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन अल्फा पता है क्या, ये भी नहीं लिख सकता, तो मैं अटक गया। अब मैंने दिमाग लगाया कि यार होल्ड ऑन, मुझे इनिशियल के बारे में पता है, फाइनल के इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी से ओमेगा इनिशियल आ सकता है, फाइनल वेलोसिटी से ओमेगा फाइनल आ सकता है। दिमाग लगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो काइनेमैटिक्स ही होगा ना जो इसको कनेक्ट करेगा। क्योंकि देख यहाँ पर बोला है ना स्पीड अप एट कांस्टेंट रेट। अच्छा। ये क्लियर हुआ? यस सर। फिर मैंने ओमेगा इनिशियल लिखा, ओमेगा फाइनल लिखा, डेल्टा थीटा लिखा और अल्फा निकाला। अल्फा मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अल्फा पूछा था, मुझे अल्फा नहीं चाहिए था, लेकिन आर अल्फा से मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है जो मैंने निकाल दिया। करेक्ट? ओके सर। ओके। क्लियर है ना इब्राहिम?
Yes, sir. Okay, great. All right. Any other doubt? आयुषी दुबे ने पूछा है सर हमने वेलोसिटी लिख लिया था तो हम डिफरेंशिएट करके भी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। ओके आयुषी, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं तुम्हारा माइक अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ। माइक अनम्यूट करो बेटा। यस सर। ओके अब तुम बोल रही हो सर डिफरेंशिएट करना है। आयुषी डिफरेंशिएट किसको करते हैं? जो एक वेरिएबल होता वेरिएबल है। होता है, राइट? मैंने जब v को ऑलरेडी वैल्यू लिखा है विच इज √3u। क्या लिखा है v को मैंने? √3u। तो ये तो वैल्यू, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया ना, कांस्टेंट आ गया ना ये। हम्म। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 मिल जाएगा ना। हाँ अगर ऐसा होता तुम बोलती सर v इज इक्वल टू t² + t+1, फिर तुम्हारी बात वैलिड हो जाती। बात समझी बेटा? हाँ हाँ। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, यू ऑलरेडी हैव अ कांस्टेंट वैल्यू सो यू जस्ट कांट डिफरेंशिएट इट। अच्छा। परफेक्ट। एनी फर्दर डाउट्स? एनी फर्दर डाउट्स? एक सेकेंड। मोहम्मद सुफियान ने पूछा है सर 90 डिग्री है ये कैसे पता चला? सुफियान दिस इज अ वेरी कॉमन आंसर, मतलब कॉमन थिंग टू। ध्यान से देख, 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन सुफियान, 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन? अगर कोई एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा तो 2 पाई एंगल घूमेगा, हाफ रेवोल्यूशन लेगा तो पाई घूमेगा, तो 1/4 में पाई/2 घूमेगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्विकली क्विकली। सुफियान क्लियर हो गया तो रिस्पॉन्ड कर दें। ओके, any further question on this? Any further question on this? Quick. Perfectly fine. Let's take the next question. Very nice question. A very decent level question. ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है क्लास का क्वेश्चन है। याद है मैंने आरओसी लिखना सिखाया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्कुलर मोशन के सबसे आखिरी में मैंने आरओसी लिखना सिखाया था, राइट? तो आई थिंक ये वही क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसको सक्सेसफुली सॉल्व किया रहेगा बिकॉज प्रिटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, राइट? क्या बोला गया ध्यान से देखो। ये बोल रहा है अपने से an object is projected with a speed of 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा 50 मीटर पर सेकंड में प्रोजेक्ट किया 53 डिग्री एंगल पे, यानी वी आर एक्चुअली लुकिंग एट अ प्रोजेक्टाइल। वी आर लुकिंग एट अ प्रोजेक्टाइल। द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल is at an angle 53 degree. So maybe this is the initial velocity vector and this initial velocity vector u, this u is making an angle of 53 degree। ये हमें दे रखा है। आगे क्या बोला है चलो पढ़ो। आगे बोला है विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड। ओके फेयर इनफ, डजंट मैटर। आगे बढ़ो। फिर क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी, रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी, रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब आरओसी ही होता है क्योंकि ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कर्वेचर। ट्रैजेक्टरी मतलब रास्ता, रास्ता यहाँ कर्व ही तो है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये क्लास का क्वेश्चन है। तब पूछा है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है पहले पार्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी u cos 53 और इस समय इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली नीचे की तरफ होगा। क्लास का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डायरेक्टली नीचे की तरफ होगा, वो होगा g। और हमें पता है अच्छी तरह से, हमने फॉर्मूला याद किया है कि फर्स्ट का आंसर कैसे लिखूंगा। आरओसी विल बी, क्या ये होता है पता याद है? v² अपॉन a परपेंडिकुलर, स्पीड स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। स्पीड स्क्वायर कितना? u² cos स्क्वायर 53 डिग्री अपॉन a परपेंडिकुलर इज इक्वल टू g, राइट? इसको सॉल्व करो। u², u कितना अपने पास? 50 का स्क्वायर, सो 50 इंटू 50। cos 53 कितना होता है? cos 53 इज नथिंग बट 3/5। 3/5 3/5 मतलब 3/5 इंटू 3/5 और g को आप अप्रोक्सीमेटली मान लो 10। तो देखते हैं कितनी वैल्यू निकल कर आती है। सो ये 10 कट गया, 250 हुआ, ये कितना हो गया? 25, 10 हो गया। आंसर निकल कर आ गया 90 मीटर, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे आरओसी वाज 90 मीटर। पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन इज डन। अब क्या बोला है? at t equal to 1 second after projection। oh now they are asking to find the value at t equal to 1 second after projection, यानी कि हमें t equal to 1 second पे अपने क्वेश्चन को दिखाना पड़ेगा। सो हमें t equal to 1 second पे अपने क्वेश्चन को दिखाना पड़ेगा, राइट? तो t equal to 1 second पे हम अपने क्वेश्चन को दिखाते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट मैं यही ट्रैजेक्टरी एक बार वापस बना रहा हूँ जस्ट ताकि ना डायग्राम थोड़ा क्लीन दिखे। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोबारा देख रहा हूँ, राइट? t इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल कहां पर होगा? t इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल मुझे नहीं पता कहां पर होगा, लेकिन मैं अगर इसका अंदाजा लगा लूं कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहां पर हो सकता है, सो लेट्स से मैं बोलता हूँ t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पर है। अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पर है तो इसकी ये स्पीड होने वाली है,
दैट इज गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, राइट। ये इसकी ये स्पीड होगी, और इस समय इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी जी। यानी कि आपको एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ऐसे, ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है। बट ये कंपोनेंट निकालने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, और एंगल आपको पता नहीं है, और अगर आपको एंगल नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन करोगे कैसे। सो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली चीज आती है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर इसका जो भी वेलोसिटी हो v, मुझे अच्छी तरह से पता है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा vx और एक कंपोनेंट होगा उसका vy। मैं अगर vx और vy निकाल लूँ तो मेरा काम बन गया, ये vx है और ये vy है। तो मैं काम करता हूँ, लेट्स से मैं एंगल कौन सा ढूंढ रहा हूँ बेटा, मैं एंगल ये ढूंढ रहा हूँ ना। लेट्स से मैंने इस एंगल को बोल दिया थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये थीटा है। तो थीटा मुझे यहाँ से निकालना है, ये हो जाएगा थीटा, और ये थीटा मुझे पता कर लिया और वी पता कर लिया तो काम बन गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो tan थीटा मुझे क्या दिख रहा है, वी वाई अपॉन वी एक्स, tan थीटा मुझे दिख रहा है वी वाई अपॉन वी एक्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u cos 53। फाइनली एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, vx। टाइम कितना बीता, 1 सेकेंड। और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। काइनेमैटिक्स को हम लोग दो एक्सिस में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब vx की वैल्यू जो है वो है u cos 53। cos 53 होता है 3/5, यानी 3u/5। चलिए vx की वैल्यू आ गई। अब y एक्सिस में जाकर सॉल्व करो इसको। जब y एक्सिस में सॉल्व करोगे तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, u sin 53, u sin 53 विच इज नथिंग बट 4u/5। और y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vy। और y एक्सिस में नीचे एक्सेलरेशन कितना है, ay इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, तो ay इज इक्वल टू माइनस जी लेकर के सॉल्व कर लेना। और प्रॉब्ली नीचे की तरफ आप जी दिखा दो, ठीक है। और टाइम कितना मिला था, यहां पर भी मिला था 1 सेकेंड। तो आप बोलोगे कि भाई वी वाई इज इक्वल टू यू वाई वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर इंटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है 4u/5 प्लस ए वाई कितना है माइनस जी है, इंटू टाइम कितना है 1 है। इसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे। अच्छा वी एक्स की वैल्यू लिख लो, यू की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 3/5 इंटू 50, तो वी एक्स की वैल्यू 30 आ गया। अच्छा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, 4/5 इंटू 50, तो ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है, -10, 40 माइनस 10 इज 30। अच्छा वी एक्स भी 30 आ गया, वी वाई भी 30 आ गया, इसका मतलब दिस इज 30/30, यानी कि थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। अच्छा वी एक्स और वी वाई की वैल्यू आ गई, इसका मतलब मैं यहाँ से वी की वैल्यू लिख सकता हूँ। और वी का वैल्यू कितना होने वाला है, अंडर रूट ऑफ, वी का वैल्यू कितना होने वाला है, वी का वैल्यू इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी एक्स की वैल्यू 30 स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू कितनी है 30 स्क्वायर, इसका मतलब 30√2। तो फाइनली मेरा आंसर मुझे मिल रहा है। मुझे अपने सेकंड का आंसर जो लिखना था, सेकंड का आंसर मैं कैसे लिखूंगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्पीड का स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। स्पीड इज नथिंग बट 30√2, और 30√2 का स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर कितना निकल कर आ रहा है, अगर जी का तुमने कंपोनेंट यहाँ पर लिया तो यहाँ पर जी का जो कंपोनेंट निकल कर आ रहा है, जी का जो कंपोनेंट निकल कर आ रहा है वो नथिंग बट जी कॉस थीटा है। जी का जो कंपोनेंट निकल कर आ रहा है दैट इज नथिंग बट जी कॉस थीटा, और जी कॉस थीटा इज नथिंग बट जी कॉस 45, जी कॉस 45 इज नथिंग बट g/√2, और जी का वैल्यू 10 है, यानी 10/√2, यानी ए परपेंडिकुलर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 10/√2। और इसको हम सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम्स 900 इंटू 2 इंटू √2 अपॉन 10, कैंसिल करते हैं, 180√2 मीटर इज द रेडियस ऑफ curvature। 180√2 meter is the radius of curvature. Awesome. We are done with the question and this is the correct answer. Time for Q&A. Time for Q&A. चलिए एक एक करके क्वेश्चन पूछना शुरू करिए and I'll try to answer as many as possible. ओके प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं था, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आंसर लाने के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ी, पूरा का पूरा काइनेमैटिक्स मेरा टेस्ट हो गया यहाँ पर। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वहां पूरी काइनेमैटिक्स टेस्ट हो गई है तुम्हारी। देखो तुमने सेकंड पार्ट को सॉल्व ऐसे इतनी आसानी से थोड़ी किया, एक्स एक्सिस में सॉल्व किया वी एक्स लाया, वाई एक्सिस में सॉल्व किया वी वाई लाया,
Vx और Vy दोनों को इंडिपेंडेंट ले रहा है, तब जाकर रेशियो लिया तो थीटा की वैल्यू मिली, तब जाकर के तुम्हें V की वैल्यू मिली। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन पूछो, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। ओके, सो आई थिंक मरियम खान को डाउट है, सो आई विल बिगिन विथ मरियम नाउ एंड देन आई विल पास ऑन द डाउट्स टू अदर्स एज वेल। ये जिसने सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कैसे रिजॉल्व किया, एक बार फिर एक्सप्लेन करो। बेटा आपने अपना नाम गलत लिखा हुआ है, आप पहले अपना नाम ठीक करो जूम कॉल पे, उसके बाद मैं आपको आंसर करूंगा। आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू। आप पहले अपना नाम ठीक करो, डेंस करके लिखा हुआ है, कांट रिकॉग्नाइज यू। मरियम माइक अनम्यूट करो। सॉरी, हाँ मरियम अब बोलो। हाँ सर। तब हाँ क्वेश्चन पूछो। सर मतलब मेरा वीवाई में वो मतलब वीवाई में मेरा डायरेक्शन अलग ही आया, मतलब मतलब वाई एक्सिस में। क्या लगा है बेटा? मतलब मैंने भी एक्स एक्सिस जैसे रिजॉल्व किया था, वैसे ही वीवाई को भी किया था, तो मेरा उसमें करेक्ट है। तो 40। तुमने एक्स एक्सिस में ये चीज लिखा, इनिशियल फाइनल और बीच में टाइम और एक्सेलरेशन, हम्म। ऐसा लिखा ना? हाँ। वाई में वैसा लिखा क्या? इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन। इनटू साइन थीटा लिखा मैंने। नहीं नहीं ये लिखा, बट क्या तुमने उसको स्प्लिट किया? बिकॉज यहाँ पर काइनेमैटिक्स लग रही है ना, हमें t=0 पे पता है, t=1 पे हम ढूंढ रहे हैं, t=0 पे पता है, t=1 पे ढूंढ रहे हैं। हमने 2D को दो 1D में ब्रेक किया है और 1D को सॉल्व कर रहे हैं। ये समझा बेटा आपको? 2D को 1D में रिजॉल्व कर रहे हैं मतलब। हाँ देखो, सिंपल सी चीज, एक बात समझना, ये 2 डायमेंशन है। हम्म। 2 डायमेंशन को सॉल्व करना हमेशा मुश्किल होता है। आप एक काम करो ना, आप केवल एक्स एक्सिस को अलग से सॉल्व करो, और केवल एक्स एक्सिस को देखोगे तो एक सिंगल लाइन दिख रही है, मतलब 2D है कि 1D दिख रहा है। अब 1D है। और केवल वाई एक्सिस सॉल्व करूँ वो भी 1D रहेगा फिर। तो मैंने एक्स एक्सिस पूरा अलग से एक्स एक्सिस लिया, तो एक्स हम्म। एक्सिस की वेलोसिटी कितना ली, इसका कंपोनेंट विच इज u cos 53, समझा? इनिशियल वेलोसिटी, हाँ। ये v था, तो इसके इस वाले कंपोनेंट को vx बोल सकता हूँ ना, बाद में उसकी हाँ। वैल्यू ढूंढूंगा, तो क्या लिखा फाइनली vx। अच्छा टाइम कितना लगा होगा? 1 सेकेंड। एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या? 0 नहीं है। है। परफेक्ट। हाँ। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, क्या काइनेमैटिक्स लगेगी? हाँ सर। परफेक्ट। वाई एक्सिस में आ जाओ, सिर्फ वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin 53, करेक्ट। हम्म। वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितना है? vy। टाइम तो अभी भी 1 सेकेंड ही लगेगा ना, एक्सिस बदलने से टाइम हाँ। बदल जाता है क्या? नहीं। नहीं। बट वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, व्हाट इज दैट? माइनस में है। हाँ तो इसलिए देखो 9 नहीं g, ग्रेविटी, ये फंडामेंटल मिस्टेक क्यों कर रही हो? ग्रेविटी है ना नीचे, हाँ। तो माइनस जी दिखा इधर, हाँ। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, माइनस जी दिखा। इससे मुझे वी वाई की वैल्यू 30 आई, और वी एक्स की 30 पहले ही आ गई थी, इसीलिए मैंने देखा ये भी 30 ये भी 30, इसका मतलब है 45 डिग्री होना चाहिए, तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ राइट। हम्म। तो 45 डिग्री आ गया, और 30 √2 बना दिया तो ये मिल गया, और सिंस मुझे 45 मिल गया तो जी का एक कंपोनेंट ऐसे निकाला। तुमको अच्छी तरह से पता होगा ना कि जो वी होता है वो वी स्पीड लेना होता है आरओसी में, और जो एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड से परपेंडिकुलर वाला लेना होता है, और परपेंडिकुलर जी नहीं है, परपेंडिकुलर जी कॉस थीटा है। ओके। क्लियर है बेटा अभी? हाँ ठीक है अच्छा। समझा हाँ ना? clear। हाँ। या ओके, आई थिंक नेक्स्ट किसको डाउट है? ये नाम ठीक करो यार, ये डेंस डॉट को करके किसने लिखा हुआ है अपना नाम? सिद्दीक इब्राहिम। हाँ इब्राहिम पूछ बेटा। सर आपने वो वेक्टर्स कैसे लिए एक बार वो समझाइए ना। कौन सा वेक्टर बेटा? प्रोजेक्टाइल के जो ग्राफ पे आपने वेक्टर्स बनाए हाँ उसको मतलब अपने क्या हिसाब से लिया, फिर उसका मतलब इक्वेशन कैसे बनाया, बस वो 2 पार्ट नहीं समझ अच्छा, आया। तो तुझे 2D को 1D से सॉल्व करना नहीं आता क्या?
नो सर, Fair. काइनेमैटिक्स तो नहीं समझता। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को 2D को 1D से सॉल्व करना नहीं आता? अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो मैं भी पढ़ा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। कितने लोग हैं, मैसेज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो जिनको 2D 1D से सॉल्व करना नहीं आता। हाँ जोहा पूछो, तुमने हैंड रेज किया, यू कैन अनम्यूट। तो नहीं, आपने पूछा ना कि किसको सॉल्व चैट करना चैट नहीं। बॉक्स में चैट बॉक्स में हैंड रेज करो। जिनको 2D 1D से सॉल्व करना नहीं आता वो चैट बॉक्स में अपना हैंड रेज करे, मैं भी बताता हूँ 2D 1D से कैसे करते हैं। हर्षिता पाटिल को नहीं आता? फटाफट फटाफट। आई नीड टू नो हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो 2D को 1D से सॉल्व करना। आयशा को नहीं आता, खुशी को नहीं आता। ओके ओके ओके, चलिए। तो लेट मी शो यू काइनेमैटिक्स नाउ। तो मैं तुम्हें काइनेमैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन से इमीडिएटली आगे। सो द कॉन्सेप्ट इज हाउ टू solve 2D projectile using 1D। अच्छा, कोई मेरे को एक चीज बताएगा कि आखिर मैं 2D प्रोजेक्टाइल को 1D से क्यों सॉल्व करना चाहता हूँ? तनुश्री, तुम अपना माइक अनम्यूट कर सकती हो। माय क्वेश्चन इज, मैं 2D प्रोजेक्टाइल को 1D से क्यों सॉल्व करना चाहता हूँ? मेरे को तो 2D में फॉर्मूला लिखा दिया गया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, एंड देन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इज द रेंज। जब मेरे को सब ये सब रटा दिया गया है तो मैं 2D को 1D से क्यों सॉल्व करना चाहता हूँ? एमन का बोलना है, सर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट नॉट इन वाई एक्सिस। ओके एमन, क्लोज बट नॉट ग्रेट। तनुश्री तुम बोलो। सर ये आपने अभी क्वेश्चन सिखाया उसमें रेंज वाला पार्ट एक बार वापस बताओ ना। वो तो मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा, टेंशन मतलब, अभी मैं सिखाऊंगा पूरा। चल मुस्तफा, तू आंसर कर। 2D को 1D से क्यों सॉल्व करना है? सारे फॉर्मूले तो याद करके बैठे हो तुम। सर क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशंस के ही फॉर्मूले पता है, लाइक एच मैक्स एंड रेन। हमें पर सेकंड कौन सा किधर है वो नहीं पता है, और हमारा जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी होता है वो हमेशा वेरी करता है। इसके लिए तो हमारे हमें सॉल्व करना पड़ेगा उसको 1D से। सॉरी यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुस्तफा तेरा आंसर करेक्ट है। मैं तुमको सिंपली बताता हूँ। अगर तुमने प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले याद किए ना, तुम सीडी के क्वेश्चन कर सकते हो। तुम मेंस और एडवांस और आजकल तो नीट का लेवल भी बहुत ऊपर चला गया, नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पूछना, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछना, रेंज पूछना, ये सब बच्चों के क्वेश्चन है भाई। ये सब स्टार्टिंग में आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। इसीलिए 2D के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है कि आप 1D से सॉल्व करो उसको। तो अभी मैं आपको सिखाता प्रोजेक्टाइल को 1D से कैसे ब्रेक करते हैं। होल्ड ऑन। तो 2D को 1D से कैसे करते हैं ये बताता हूं, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं। इस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया ये। एक्सिस बनाते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये 2D है, ये 2D है। नाउ देखो, जब भी एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा, ऐसे ऐसे लेट्स से उसको फेंका जाएगा, तो किसी u वेलोसिटी से फेंका जाएगा और वो इस पाथ को फॉलो करेगा जो पाथ मैंने बना रखा हुआ है। लेकिन मैं ना एक बार में, इमेजिन करो कि मैं एक बार में एक ही एक्सिस देख सकता हूं। मैं, ये पार्टिकल चल रहा है ना, बट मुझे सिर्फ एक बार में एक ही एक्सिस दिखता है। तो मुझे एक बार में सिर्फ एक्स एक्सिस दिखता है। एक्स एक्सिस की एनालिसिस करते वक्त यू शुड बी लाइक ब्लाइंड अबाउट वाई एक्सिस, यानी आप वाई एक्सिस को देख ही नहीं सकते। अगर आप वाई एक्सिस को नहीं देख सकते तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, आपको मोशन कैसा दिखेगा? मैं पॉइंट्स लिख के दिखा रहा हूं, देखो। मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इमेजिन करो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस दिखता है, आप वाई एक्सिस देखने में अंधे हो चुके हो, आपको नहीं दिखता।
तो आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर ए पे था, उसके बाद मुझे y तो दिखता नहीं है, तो x एक्सिस में b यहां पर दिखेगा और c मुझे यहां पर दिखेगा, और मेरा जो पार्टिकल है सर वो ऐसे चल के गया था। सब लोग अग्री करते हैं? क्योंकि मेरे को y एक्सिस दिखता ही नहीं है, तो सिर्फ मुझे x एक्सिस दिखेगा। एक्स एक्सिस दिखेगा मतलब मैं सिर्फ, ये पार्टिकल भले ही इधर जा रहा है ऐसे, रियलिटी में तो ऐसे जा रहा है, बट मुझे वाई एक्सिस दिखता ही नहीं है, तो मुझे क्या लगेगा? ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और रादर आई वुड से ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। कैन यू सी दिस बेटा? सब लोग अग्री करते हैं इस बात से? चैट बॉक्स में बताओ, बोलो भाई जल्दी। बढ़िया। तो अब ये देखो, ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, कितनी है एक्स एक्सिस में? इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है यू एक्स, राइट? क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी? यू एक्स। तो लेट्स से किसी भी पॉइंट पर अगर इसकी वेलोसिटी लिखनी है, किसी भी पॉइंट पर, तो मैं इसको बोलूंगा एज वी एक्स। इनके बीच में जो टाइम बीता होगा वो टी होगा। तो यहाँ काइनेमैटिक्स के सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे। कैसे? अच्छा, क्या एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या? ए एक्स इक्वल टू क्या है बेटा? 0 है। कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन इस केस में है ही नहीं। जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, राइट, मुझे क्लियर कट दिख रहा है कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम टी, दिस टर्म्स बिकम 0। इसका मतलब वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यानी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का भी चेंज नहीं होगा। इतना सारे बच्चे समझ गए? बढ़िया। अब देखो वाई एक्सिस में देखते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम केवल वाई एक्सिस देख सकते हो, तुम एक्स एक्सिस देख ही नहीं सकते। सो you will be like you are blind about x axis। अब आपको x axis दिखता ही नहीं है, आपको केवल y दिखता है, तो आपको क्या दिखेगा? ये पार्टिकल A था, ये पॉइंट C था, और ये पॉइंट B था। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो पार्टिकल है सर वो ऐसे ऊपर गया और फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर नीचे गिर गया, ऐसा मोशन दिखेगा। अग्री? एंड दिस विल बिकम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बन गया ये? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। अब देखो, साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन बना के रखना चाहिए। एक्स एक्सिस में साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव। वाई एक्सिस में हम ले लेंगे अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो यहां पर इनिशियली अगर आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? अगर यहां पर आप इनिशियली वेलोसिटी देखने जाओगे तो इसकी वेलोसिटी थी यू वाई। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी वी वाई। और यहां पर ये फुर्सत में नहीं है, यहां पर इस नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है जी, यानी कि अगर आप यहां पर ए वाई लिखने जाएंगे तो ए वाई को आपको माइनस जी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपवर्ड पॉजिटिव लिया था। अब फॉर्मूला लगाइए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। देखो, लिख लिया आपने फॉर्मूला। आए समझ में? कैसा ट्रीट किया मैंने? 2D को 1D जैसा ट्रीट कर दिया, 2D को 1D जैसा ट्रीट कर दिया। अब देखो, मैं इसी कंसेप्ट को यूज करके काइनेमैटिक्स के सारे फॉर्मूले बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा देखो, सबसे पहले अपन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले अपन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो शुरू शुरू करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बट मेरे पास एक क्रिएटिव क्वेश्चन है यहाँ पर। माई क्रिएटिव क्वेश्चन इज, टाइम ऑफ फ्लाइट को कौन डिक्टेट करेगा? मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं किस एक्सिस में क्वेश्चन को सॉल्व करूं? लिखना शुरू करो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं किस एक्सिस में क्वेश्चन को सॉल्व करूं? एक्स एक्सिस में सॉल्व करूं कि वाई एक्सिस में? वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया, वाई में। उसका रीजन है एक्स। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? टाइम कैलकुलेट करना है पूरे फ्लाइट का। इसका मतलब क्या है कि फ्लाइट रुकनी चाहिए, मोशन को रुकना चाहिए।
अगर आप यहां पर देखो बेटा, अगर आप देखो एक्स एक्सिस में, तो ये हमेशा आगे जाएगा। एक्स एक्सिस में ऐसा लगता है कभी रुकेगा ही नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इन्फिनिटी है। और दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि एक्स एक्सिस में फ्लाइट ही नहीं है, बट वाई एक्सिस में अगर यहां शुरू कर रहा है तो सी पे खत्म करेगा। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सॉल्व बाय वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, कौन सी इक्वेशन लगाओ, कौन सी इक्वेशन में टाइम आता है, कौन सी इक्वेशन में टाइम आता है? एक होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू वी वेक्टर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, राइट। मैं तो हमेशा वेक्टोरियली इक्वेशन लिखता हूँ, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, ये होगा। या फिर दूसरा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर इंटू एस वेक्टर, राइट। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, राइट, वेर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ मैं कौन सा सिचुएशन यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूज करूं, मैं कौन सा इक्वेशन यहाँ पर यूज करूं, कौन सा इक्वेशन यूज करूं बताओ? ना 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 ना, मैं सेकंड वाला यूज करूंगा बेटा। उसका रीजन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? जर्नी खत्म हो गई है। जर्नी खत्म होने का मतलब क्या है? जहां से वाई एक्सिस में फेंका वहां पर वापस आ गया। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? मैं यहां से बोलूंगा कि भाई आपका displacement in the y-axis is zero, displacement in the y-axis is zero, मुझे ये पता है ना ऑलरेडी। और अगर डिस्प्लेसमेंट y-axis में जीरो है तो सबसे काम का इक्वेशन ये बन गया। तो अब मैं लिखूंगा इस इक्वेशन को, तो मैं लिखूंगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, माई बैड, सेकेंड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी, माई बैड, सेकेंड इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर मुझे उल्टा तुम्हें दूसरा इक्वेशन दिखाना चाहिए था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर देखो, अब लिखो इस इक्वेशन को दोबारा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलो, डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई एक्सेस जीरो, क्योंकि जहां से फेंका था वहां पर वापस आ गया। इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई एक्सेस यू वाई, राइट, यू वाई, टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज माइनस जी, फिर से टाइम इज टी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया टू यू वाई अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया टू यू वाई अपॉन जी। बट हमने देखा था यू वाई कितना होता है, यू वाई इज नथिंग बट, यू वाई कितना होगा अगर तुम इसको ब्रेक करके देखोगे, पहले ही अगर इसको शुरुआत में ही ब्रेक कर दोगे तो तुम बोलोगे कि देखो सर ये एक्स होगा, ये वाई होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो जो यू एक्स होगा अपन उसको यू कॉस थीटा लिख देंगे, और जो यू वाई होगा अपन उसको यू साइन थीटा लिख देंगे, राइट। तो अगर आप इसमें इसके फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपको दिखता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, सो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। आपने ये फॉर्मूला याद किया था, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करने का प्रोसेस क्या है। हमने वाई एक्सिस में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। परफेक्ट, शुरू करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, ये वाले पार्ट में जो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया है। यस, सो जय परमार हैज अ डाउट। हाँ जय पूछ। सर हाँ हाँ, वाई एक्सिस में एक टाइम के बाद जब वो नीचे टच करेगा सी पर तो वो जीरो हो जाना चाहिए, राइट? क्या जीरो होना चाहिए? फाइनल वेलोसिटी। क्या? एक चीज याद रखना, टकराने के बाद काइनेमैटिक्स की इक्वेशन नहीं लगती है, टकराने से जस्ट पहले तक लगेगी जब तक वो मोशन में रहता है। अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू। या ग्रेट। नेक्स्ट, जिसको डाउट है वो हाथ रेस करे फटाक से। कम ऑन क्विक गाइस, फटाफट, अरे फटाफट हाथ रेस करो, पूछोगे तो जल्दी आंसर कर पाऊंगा। एमन तूने लिखा है, पूछ लेना भाई, माइक ओपन माइक पे हाथ रेस करके। एमन, हाँ पूछ बेटा। सर मैं बस वही पूछ रहा था कि ये फर्स्ट इक्वेशन से भी तो आ सकता है ना? क्या ये फर्स्ट इक्वेशन से आ सकता है? ये एमन, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ हाँ सकता है कि हाँ। अगर तू v की वैल्यू जैसे माइनस यू वाई कर दे, ऐसे
अगर तू v को माइनस यू वाई करेगा तो आ सकता है, बट उससे ज्यादा मतलब वो तो किया जा ही सकता था, बट जो ऑब्वियस दिख रहा है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में क्या है, जीरो है। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट से आ सकता है, बट स्टैंडर्ड तरीका है कि अपन सेकंड से करेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो ये क्लियर कट दिखता है। सर लेकिन अगर इस इक्वेशन को ऐसा लगाए कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी एक करेक्ट, पॉइंट तो पे। जो वैल्यू निकालोगे उसको डबल कर दोगे, करेक्ट। हाँ उसको जब हाँ डबल बिल्कुल 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 बिल्कुल, अरे वो तो प्ले करने की बात है कि मुझे इक्वेशन ए बी में, ये एकदम वो खेलने वाली बात होती है कि भाई मुझे इक्वेशन ए बी में लिखना है या ए सी में लिखना है या बी सी में लिखना है, वो अपना चॉइस है, जो जैसे यूज करे। अगर तो इक्वेशन ए बी में लिखकर टाइम निकालता तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, हम्म। राइट। हाँ मेक सेंस, कर सकता है कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, नथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुफियान। सुफियान, चलिए, और किसने पूछा है? तिवारी ने तो आंसर किया था, हाँ आई थिंक शिफा, शिफा खान बोलो बेटा। शिफा, शिफा, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आफिया को डाउट है, हाँ आफिया बोलो बेटा। बोलो आफिया। हाँ हाँ आफिया, मैंने अनम्यूट कर दिया है, तुम क्लिक करो माइक पे। ओके, हाँ शिफा अनम्यूट कर दिया, बोलो बेटा। सर यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला इक्वेशन क्यों नहीं लगाया? v तो जीरो हो जाएगा ना एक टाइम के बाद। ना 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 ना, अगेन जय ने जो क्वेश्चन पूछा तुमने ध्यान नहीं दिया उसका। आपका फाइनल वेलोसिटी जो है ना, वो गलती से भी जीरो मत लिखना। आप काइनेमैटिक्स तब तक लगा सकते हो जब तक बॉडी मोशन में है। जमीन पे टकराने के बाद तो मोशन खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका वेलोसिटी जीरो होगा। लेकिन आप जमीन पे टकराने के बाद काइनेमैटिक्स नहीं लगाते, क्योंकि टकराना तो कोलिजन है, वहां काइनेमैटिक्स कैसे आया? टेक्निकली तुम्हें जानना है कि उसने सी पॉइंट पे कितनी उसकी वेलोसिटी है, तो सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बिल्कुल यूवाई के बराबर होगी, बट रिवर्स डायरेक्शन में होगी। होप यू गॉट दिस। शिफा मैसेज में रिस्पॉन्ड कर दो, क्लियर है तो। परफेक्ट, थैंक्स। चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला पार्ट हमने कर लिया, अब आगे और चीजें हम करते हैं। आई ट्राई टू अकोमोडेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन ऑन दिस वन स्लाइड, थोड़ा सा हौच पौच रहेगा, बट देन यूल अंडरस्टैंड बेटर। अगला चीज हम लोग निकालते हैं, चलो एक काम करते हैं, रेंज निकालते हैं, रेंज। ना कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, रेंज कौन सी एक्सिस से सॉल्व करना चाहिए, रेंज कौन सी एक्सिस में दिखता है? ऑब्वियसली बात है, रेंज कहाँ दिखता है? एक्स एक्सेस में दिखता है, राइट। सीधी बात है, तो आपको दिख रहा है ना भाई रेंज। रेंज मतलब क्या है? एक्स एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपने टाइम को पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया, टाइम को आपने पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया, तो एक्स एक्सिस में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर, बट एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट रेंज बन जाएगा अगर आपने टाइम को क्या ले लिया? टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना है? 2u/g, यानी रेंज का फॉर्मूला निकलता है 2ux/uy अपॉन जी। एक ये फॉर्मूला होता है। और जब आप ux और uy को u cos थीटा u sin थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो रेंज का फॉर्मूला बनता है u² sin 2 थीटा बाई जी, राइट। बिलीव मी, आई हैव सीन कि ये यूएक्स यूआई वाला फॉर्मूला आपको कंसेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग रखता है, क्योंकि ये हमेशा बताता है कि भाई कौन से कंपोनेंट्स क्या है। तो ये हो गया हमारा रेंज। अगला सवाल कोई हमसे क्या पूछ सकता है? मैक्स हाइट, राइट। चलिए मैक्स हाइट को हमसे पूछ सकता है, ऑल राइट, लेट मी गिव इट अ डिफरेंट कलर कोड। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, तो रेंज को अलग कलर कोड दे देते हैं। लेट्स से
ऑरेंज। ओके, अब हम लोग निकालेंगे मैक्स हाइट। मैक्स हाइट हमें निकालना है, राइट? सो अगर किसी ने पूछा कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्स हाइट, मुझे एक बात बताओ बेटा, मैक्स हाइट कौन सी एक्सेस से सॉल्व करना चाहिए, एक्स एक्सेस से कि वाई एक्सेस से? ऑब्वियसली बात है वाई एक्सेस से, राइट? अब मैक्स हाइट के लिए कौन से दो पॉइंट के बीच में इक्वेशन लिखो, ए बी, बी सी और ए सी? द आंसर इज ए बी, एब्सोल्युटली। मैक्स हाइट निकालना है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था पॉइंट ए पर, यू वाई। फाइनली बी पॉइंट पर वो मैक्स हाइट पे पहुंच चुका है, और उसका बी पॉइंट तक जाते जाते डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो मैक्स हाइट एच के बराबर हुआ है, और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। नाउ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, राइट? एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां पर जो ए वाई का वैल्यू है वो माइनस जी के बराबर है, तो यहां पर लिखोगे जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इज माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट इज एच। तो यहां से आपका एच का फॉर्मूला आएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। एच का फॉर्मूला आ जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एच। अब इसमें अगर आप यू वाई की वैल्यू डाल देंगे, तो यू वाई को आप डाल देंगे यू साइन थीटा, सो आपका फॉर्मूला एच का एक और आता है जो आपने याद किया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइडेड बाई 2g। ये तरीका है काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल को एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक करके पढ़ने का, और 1D से 2D को सॉल्व करना सीखना। ये तरीका याद रखना, फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस याद रखो कि कैसे हम वाई एक्सिस में ब्लाइंड होकर के केवल एक्स को देखते हैं, कैसे हम एक्स एक्सिस में ब्लाइंड होकर के केवल वाई को देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन द मैसेज। बताओ मुझे, तुम्हें समझा कि कैसे हम 2D को 1D में कर सकते हैं? और ऐसा नहीं है कि रटा रटाया ज्ञान है, इसको तुम बार बार बहुत जगह पे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। इनफैक्ट काइनेमैटिक्स के जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से कभी सॉल्व ही नहीं हो सकते हैं, वो इसी एनालिसिस से सॉल्व होते हैं। चलिए फटाफट रिस्पॉन्ड करिए, जिसको कोई भी डाउट है फटाफट रिस्पॉन्ड करो, जिसको डाउट नहीं है वो मैसेज में रिस्पॉन्ड कर दो किसको समझ गया। आई होप तुमने आज कुछ नया सीखा और कुछ अलग पता चला तुम्हें कि कैसे हम 1D 2D को 1D से अप्रोच कर लेते हैं। अगर नया नहीं भी सीखा तो मे भी तुम्हारा पुराना कंसेप्ट का एक रिविजन हो गया। कम ऑन गाइस, बी एक्टिव। क्या थके थके लग रहे हो, फटाफट मैसेज करो। बढ़िया, चलो कोई भी डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप, मेरे को लगता है कि अभी ये पढ़ने के बाद अब तो शायद इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं कर रहा होगा, अब तो शायद इसके सेकंड पार्ट में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। जिन लोगों के कान खड़े हो गए थे कि सेकंड पार्ट आखिर किया कैसे, अब उसको समझ में आ गया होगा ना कि मैंने किस तरीके से ये इनिशियल माना था, ये फाइनल माना था, एक्स एक्सिस में लिया पूरा सॉल्व किया, वाई एक्सिस में लेकर के भी सॉल्व किया। आ गया सबको समझ में? ऑसम, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी हम लोग, अपना अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, एंड दिस इज ये वाला क्वेश्चन। तो लीडर्स बैच के जो सेशंस रहेंगे उसमें यही फायदा है कि कुछ अलग सा जानने मिल सकता है, कुछ हाई लेवल चीजें हम समझ सकते हैं, और वही हमारी लर्निंग का काम करेगा। चलिए ये वाले क्वेश्चन को हम अभी अपन डिस्कस करेंगे। परफेक्ट। आरुषि, आरुषि तुमने हैंड रेस किया, मैं तुम्हें अनम्यूट कर दिया, पूछो बेटा। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इससे फर्स्ट वाला पहले, क्वेश्चन मतलब इसमें फर्स्ट वाला पार्ट की ओवरऑल हाँ फर्स्ट? इसमें फर्स्ट वाला, हाँ, सर इसमें हम
एच मैक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एच मैक्स वाला क्यों लगाओगी? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा रेडियस होगा वो मैक्स हाइट के बराबर होगा? आरुषि माइक ओपन रखो, वरना मुझे बार बार अनम्यूट करना पड़ेगा। माइक ओपन रखो। यस सर, ऐसा ही ओके, लग रहा है मुझे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर रेडियस इसके बराबर होगा एंड दिस इज द सर्कल। नाउ द पॉइंट इज, मे बी ऐसा हो सकता है, बट ये तो एक स्पेसिफिक केस है ना। अगर तुम इसको याद करके बैठोगी तो तुम फंस जाओगी। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगी? प्रोसेस मेरे को क्या बोलता है? प्रोसेस मेरे को बोलता है कि भाई स्पीड पता होना चाहिए और स्पीड से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और अगर ऐसा पता रहेगा तो v² / a परपेंडिकुलर। यस सर। बात समझी बेटा? यस सर। तुम जो बोल रही हो वो सही है, यहां पर एक्सीडेंटली ऐसा है, बट डोंट गेट इनटू दैट, ठीक है? क्योंकि वो यस सर। एक ऑब्जर्वेशन की तरह ठीक है, बट देन प्रोसेस से स्टिक करके रखो, जो तरीका है उससे जाओ, क्योंकि तरीका अगर समझ जाओगी तो क्वेश्चन में ट्विस्ट भी हुआ तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर एक एक रिजल्ट याद करके बैठोगी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब एटलीस्ट इस बार जो नीट में टफ पेपर आया है, लोगों की बैंड इसलिए बजी है क्योंकि सब फॉर्मूला और चीजें याद करके गए थे, और पेपर पूरा आया एडवांस और मेंस लेवल का, दिमाग लगाने वाला। तो हमें अभी वैसे ही पढ़ना है। सर बट इसमें अगर हमने एच मैक्स वाला लगाया तो हाइट 80 मीटर आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कब कौन सा लगाना है? नहीं ना, वो एच मैक्स वाला लगाना ही नहीं है। क्या मैंने क्वेश्चन में कहीं पर भी मैक्सिमम हाइट पूछा है क्या? नहीं। बेटा मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आरओसी का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था सर्कुलर मोशन में? यही पढ़ा था ना? हाँ। तो तुम एच मैक्स का सोच भी क्यों रही हो? तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हो? अच्छा, ओके सर। है ना, तुम डीर आउट हो जा रही हो, राइट? डोंट डू दैट। आफिया, यस। आप अपना माइक थैंक अनम्यूट। यू सर। या सर, हाँ ये जो बेटा। रेंज वाला पार्ट था उसके हाँ अंदर v = u + 80 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए? बेटा, कौन सा वाला? रेंज वाला, ये वाला ना? हाँ। अच्छा, रेंज है क्या? रेंज इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। v = हाँ। u + 80 में डिस्प्लेसमेंट है नहीं ना बेटा, ओके सर। राइट? तो यहां पर अपन क्या लगा सकते थे? v² = u² + 2as लगा सकते थे, बट होल्ड ऑन, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन हाँ। 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो रही है ना। जी अगर सर। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, राइट? हाँ। अब अगर ये पूरा टर्म गायब हो गया तो इक्वेशन काम का हुआ क्या? कहीं पर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ। देयर इज ओनली वन इक्वेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट था, जो मैंने यूज किया रेंज के लिए। ओके सर। परफेक्ट। एनी अदर डाउट बेटा? चलिए, सो विल बी सॉल्विंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो हमारा काम है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना। क्वेश्चन बोल रहा है टू डिफरेंट मासेस आर कनेक्टेड यूजिंग टू लाइट, प्लीज पे अटेंशन टू द वर्ड, स्ट्रिंग आइडियल है। आइडियल स्ट्रिंग हल्का होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब इट्स आइडियल स्ट्रिंग, रियल स्ट्रिंग नहीं है। रियल स्ट्रिंग में मास होता है। आगे क्या बोला है? बोथ मासेस रिवॉल्व अबाउट अ सेंट्रल, वो दिख रहा है पूरा, with constant angular speed. Okay, so the angular speed is constant 10 radian per second on a smooth horizontal plane. Okay, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है. Find the ratio of T1/T2. वाह, चिंदी क्वेश्चन है एकदम। देखो, इसकी एफबीडी बनाओ। सबसे पहले है ना, आप जो है इसकी एफबीडी बनाओ। ये ले लो आपका सेंटर, और ये रस्सी बनाओ। अब ये रस्सी बना दी आपने। अच्छा, ये रस्सी एक नहीं, रस्सी दो है। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं रस्सी को है ना दो टुकड़े में बनाता हूं, क्योंकि रस्सी एक नहीं, रस्सी दो है। आई होप यू नो, रस्सी बदलने से टेंशन बदल सकता है। टेंशन तब तक सेम रहता है जब तक रस्सी सेम होती है, रस्सी बदलने से टेंशन बदल सकता है। यू शुड नो दिस। ओके, सो लेट्स से हमारा ये एक पार्टिकल है और ये हमारा दूसरा बड़ा वाला पार्टिकल है, ठीक है? अब मैं यहां पर दो अलग रस्सियां बनाने जा रहा हूं। सो मे बी आई टेक दिस एज वन rope, and just to make you understand that they are different, I'm taking this as the other rope, क्योंकि इनके टेंशन अलग हो सकते हैं। अब सिंपली तुम्हें क्या देखना है बेटा, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ना। सो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ना, ओमेगा। इसका मतलब क्या है? अगर इसका ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों पार्टिकल अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं, ऐसे।
ये छोटे वाले सर्कल में घूम रहा है, वो बड़े वाले सर्कल में घूम रहा है। भले ही क्वेश्चन में एक ही सर्कल दिखाया था, बट इफेक्टिवली दो सर्कुलर पाथ है ना, एक हमारा बड़ा वाला सर्कुलर पाथ है और एक छोटा वाला सर्कुलर पाथ है। जैसे ही हमारा ये वाला पार्टिकल ये छोटे वाले सर्कल में घूम रहा है और हमारा ये वाला पार्टिकल ये बड़े वाले सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल पार्टिकल को एनालाइज करना है। तो मुझे अगर मेरे छोटे वाले पार्टिकल को एनालाइज करना है तो बिल्कुल मैं छोटे वाले पार्टिकल को ले लेता हूं। तो छोटे वाले पार्टिकल को एनालाइज करने के लिए छोटा वाला सर्कल लो ना भाई। देखो ऐसे तुमने ले लिया छोटा वाला सर्कल, राइट। अब इस पार्टिकल की एफबीडी बनाओ। इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी मत लगाना क्योंकि टेबल पे रखा हुआ है। तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, देखो ये पार्टिकल पे इस तरफ लेफ्ट की तरफ, इस पार्टिकल पे लेफ्ट की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। इस टेंशन को बोलो T1। और राइट की तरफ भी इस पार्टिकल पे टेंशन लग रहा है, जो ऑरेंज वाली रस्सी लगा रही है। राइट की तरफ भी इस पार्टिकल पे टेंशन लग रहा है, जो ऑरेंज वाली रस्सी लगा रही है। और उस टेंशन को आप बोलो T2। तो अब मुझे बताओ, ये पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन क्या बोलता है, सर्कुलर मोशन बोलता है कि भैया नेट फोर्स टूवर्ड्स towards central is equal to centripetal force. What is the net force towards center? T1 minus T2 is equal to centripetal force, which is ये पार्टिकल का मास कितना है, m1 ओमेगा स्क्वायर, रेडियस इज r1। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। कितने लोगों को इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई, फटाफट बताओ। ओके, हाँ जय पूछ, क्या डाउट है। सर बट क्वेश्चन में तो टू डिफरेंट स्ट्रिंग है ना, हाँ तो बोला ना, कनेक्टेड थोड़ी बोला है। अरे तो मैंने किधर बोला कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड होते तो टेंशन सेम ले लेता ना दोनों में। अगर दो रस्सी कनेक्टेड हो तो उसमें टेंशन सेम होता है मेरे भाई, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। एक रस्सी पार्टिकल के लेफ्ट से कनेक्टेड है, दूसरा रस्सी पार्टिकल के राइट से कनेक्टेड है। दो डिफरेंट रस्सी है, इसलिए उसके टेंशन अलग अलग लिया ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई ये वाला जो रस्सी है ये अपने अंदर टेंशन T1 लेके चल रहा है और ये वाला रस्सी अपने अंदर टेंशन T2 लेके चल रहा है। तो देख दोनों अलग अलग रस्सी है। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर, बट ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब सेंटर से सीधे कनेक्टेड ही हो। ना ना ना, किसने बोला सेंटर से कनेक्टेड हो। तो एक काम कर, ठीक है। तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम कर, पार्टिकल हटा दे, यहां से पार्टिकल हटा दे, हाँ ये हटा दे पार्टिकल। तो एक काम कर, सिंप्लीफाई कर लाइफ, तो एक ब्लॉक लेकर आ जाए यहाँ पर। खुश, हाँ ब्लॉक तो चलेगा ना, हाँ हाँ। राइट हो गया। तो यहाँ पर ब्लॉक ले आ, राइट। यहां से भी पार्टिकल हटा दे। पार्टिकल हो या ब्लॉक हो, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलता है, ठीक है। यहाँ भी तो एक ब्लॉक ले आ, बस यहाँ थोड़ा बड़ा वाला दिखा दे क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा वाला ब्लॉक है, और इसको भर दे। अब बता, क्या रस्सी कनेक्टेड है। हाँ हाँ। अब रस्सी अलग अलग दिख रहा है, नहीं नहीं, मतलब हाँ ऐसे अलग दिख रहा अब रस्सी अलग अलग दिख रहा है ना। है। थैंक यू। या सॉरी। ओके, चलो अभी बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला सर्कल देखो, तो छोटा वाला सर्कल अब मत देखना। तो छोटा वाला सर्कल हटाओ, तुम्हारे लिए छोटे वाले सर्कल की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। ये सब हटा दो, ये सब हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ब्लॉक की भी जरूरत नहीं। अपने बड़े वाले से कौन कनेक्टेड है, अपने बड़े वाले से कौन कनेक्टेड है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, राइट। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन वो रस्सी रहने दो, वरना तुम्हें लगेगा कि सर ये रस्सी टूट गया तो ये घूम कैसे रहा है। तो मैं सिर्फ सर्कल हटा देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, आप अपने बड़े वाले ब्लॉक को देखो, इस पे एफबीडी बनाओ। इस बड़े वाले ब्लॉक को केवल एक ही चीज इस पे फोर्स लगा सकता है, वो है टेंशन T2। कौन लगा रहा है बेटा इस पे फोर्स, टेंशन T2। क्या बड़े वाले ब्लॉक से पहली रस्सी कनेक्टेड है क्या, जल्दी बताओ। क्या बड़े वाले ब्लॉक से पहली रस्सी कनेक्टेड है, द आंसर इज नो। सो इसका मतलब क्या है,
Again, net force towards center should be equal to centripetal force. What is the net force towards center? The net force towards center is T2. What is the centripetal force? M2 omega square. But hold on, हमारे बड़े वाले का रेडियस कितना है? R2. That is equation number 2. सृष्टि खैरनर, आपको डाउट था, आपने हाथ रेस किया था, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. बोलो बेटा. सर सेंट्रीपिटल फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे आ गया r? बेटा दो फॉर्मूला है ना सेंट्रिपिटल का. एक फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर और दूसरा फॉर्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर आर. ओके सर, थैंक्स। यस. तो चलो, हमें T2 की वैल्यू आ गई ना बेटा, तो अब चलो वैल्यू निकाल लो. T2 की वैल्यू आ गई, तुम न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देना. देखो यहाँ नंबर है, तुम अपनी मर्जी से डाल दो, सॉल्व कर लो. बट मेरा काम हो गया, मुझे T2 का वैल्यू पता चल गया. राइट, मुझे T2 का वैल्यू पता चल गया. T2 इज M2 ओमेगा स्क्वायर R2. चलो T2 आ गया. अब T2 को पहली इक्वेशन में डाल दो. तो पहली इक्वेशन में डालोगे तो T1 कितना आ रहा है? T1 इज M2 ओमेगा स्क्वायर R2 प्लस M1 ओमेगा स्क्वायर R1. ये मुझे मिल गया T1 का वैल्यू. दोनों इक्वेशन को मैंने साथ में सॉल्व कर दिया. अब मुझसे रेशियो पूछा गया T1 अपॉन T2. सो T1 अपॉन T2 जो होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, कट जाएगा. सो दिखेगा हमें M2 R2 प्लस M1 R1 द होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है? M2 R2. और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस M1 बाय M2 इंटू R1 बाय R2. अब इसका फाइनली आंसर लिखो. मैंने कैलकुलेशन को मिनिमाइज किया, मैंने स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं डाले. स्मार्ट बनो, स्टार्टिंग में नंबर मत डालो, वरना दुनिया भर का कैलकुलेशन करते रहोगे. अब M1 बाय M2 देखो, M1 बाय M2 कितना दिख रहा है? 0.1 प्लस 0.25 बाय 1 दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय R1 बाय R2 क्या दिख रहा है? 5 बाय 10 दिख रहा है. तो मुझे फाइनली क्या दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है 5 इंटू 0.25 इज 1.25, 0.125 आंसर आ गया 1.125. दैट्स द रेशियो. लेट मी चेक द आंसर. यस, द आंसर इज 1.125. परफेक्ट, डन कर दिया हमने इस क्वेश्चन को. शिफा खान को क्वेश्चन है. शिफा, आई विल ओपन योर माइक. पूछो बेटा. शिफा पूछो. शिफा हेलो माइक. हाँ पूछो. जी सर, यहाँ पर अगर दो स्ट्रिंग के जगह एक ही स्ट्रिंग होती तो टेंशन कॉमन आ जाती ना. यस, एक कंसेप्ट और है, अगर जब तक स्ट्रिंग एक ही रहे. सो हियर माय स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना. as long as the string is continuous. कंटिन्यूअस मतलब भले ही दो स्ट्रिंग हो बट जुड़ा हुआ हो. as long as the string is continuous और as long as that the string is same. या तो सेम स्ट्रिंग हो, यानी एक ही स्ट्रिंग लगातार हो, या फिर दो स्ट्रिंग हो अलग अलग लेकिन जुड़ा हुआ रहे, तो टेंशन सेम रहता है, टेंशन अलग नहीं रहता है. बट यहाँ पर देखो, जुड़ा हुआ क्या है यहाँ तो पर ये, एक साथ रोटेशन हो रहा हाँ है. मतलब ऐसा ले लो, अगर ऐसा होता तो देखो, अगर एक स्ट्रिंग ऐसा होता और दूसरा इससे ऐसा जुड़ा हुआ होता ना, तो मैं ये अलग बोल ही नहीं सकता था. ये दोनों में टेंशन सेम होना चाहिए था. तो ये क्या बोल ओके रहा है? द स्ट्रिंग इज कंटिन्यूअस. और अगर स्ट्रिंग सेम है तब तो टेंशन सेम ही होगा. हमारे ओके केस में क्या था? यहाँ पर स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है कि बीच में अलग हो गए, ब्रोकन है यहाँ पर. ब्रोकन है. एग्जैक्टली, इसलिए टेंशन अलग रहेगा. सो रिमेंबर माय स्टेटमेंट, एज लॉन्ग एज द स्ट्रिंग इज कंटिन्यूअस और सेम, द टेंशन in the string will remain same throughout. ओके सर. और ठीक है, सर अगर एक ही स्ट्रिंग पे दो मास होते तो क्या पॉसिबिलिटी होती? एक ही स्ट्रिंग पे दो मास होते अलग अलग पोजीशन पर. कैसे हो सकते? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट टू ब्लॉक्स एंड अ स्ट्रिंग. यस सर. तब तो इसमें टेंशन दोनों, पूरे रस्सी में टेंशन टी होता, और लेफ्ट वाले को ऐसे खींचता, राइट वाले को ऐसे खींचता, क्योंकि रस्सी हमेशा खींचता है, रस्सी धक्का नहीं मार सकता, और दोनों को टी से ही खींचता. रस्सी उतनी ही ताकत से खींच सकता है जितना उसके अंदर टेंशन हो.
मतलब ओके सर। एक ही रस्सी है, एक गिवन रस्सी है, वो एक छोर से 100 न्यूटन से खींच रहा है और दूसरे छोर से 50 न्यूटन से खींच रहा है, गलत। अगर एक रस्सी एक एंड से 100 न्यूटन से खींचता है तो दूसरे से भी 100 न्यूटन से खींचेगा, क्योंकि 100 न्यूटन उस रस्सी के अंदर हर एक पॉइंट पे हो चुका है। ओके। परफेक्ट। यस दोहा अंडरस्टूड, माइक थैंक अनम्यूट यू। कर सकते हो। सर आपने बोला कि वो स्ट्रिंग जो है हाँ, सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, तो और ना ही वो दो स्ट्रिंग जॉइंटेड है, तो वो नहीं नहीं, कनेक्टेड स्ट्रिंग सेंटर से कनेक्टेड है ब्लॉक ना, से। ये तो सर्कल सर्कल में घूम रहा है ना, यहाँ पर हिंज्ड है बेटा, यहाँ पर वो। नहीं सर, ये बड़े वाले ब्लॉक का बात कर रही हूँ मैं। यस, बड़े, नहीं बड़े वाले ब्लॉक का ये स्ट्रिंग डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, लेकिन ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक के जरिए सेंटर, इस स्ट्रिंग के जरिए फाइनली तो कनेक्टेड है। सो T2 is not responsible for connecting block to the center. T2 is only responsible for giving tension to this body, which is a force towards center. इसको सेंटर तक जोड़ने के लिए दोनों काम आ रहे हैं, लेकिन T1 इस पे कभी फोर्स डेवलप नहीं कर पा रहा, क्योंकि T1 इससे जुड़ा नहीं है। टेंशन तभी किसी चीज पे फोर्स लगाएगा जब उससे वो डायरेक्टली जुड़ा रहेगा। अच्छा, तो मतलब वो जो स्ट्रिंग है वो ब्लॉक से जॉइंटेड है। यस, जो स्ट्रिंग है वो ब्लॉक से जॉइंट है, और ये स्ट्रिंग इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना इसके पास है। अच्छा, सर्कल में घूमने के लिए इज इट नेसेसरी कि बॉडी का सर्कल्स के सेंटर से कनेक्शन हो? अगर ऐसा होता तो सैटेलाइट अर्थ के आसपास क्यों घूम रहे हैं? कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है कोई कनेक्शन तो। बट क्या फोर्स है? द आंसर इज यस, ग्रेविटी। सो इट इज द हाँ। फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, एंड इन दिस केस द फोर्स इज T2। ओके ओके, थैंक यू सर। यस। मुस्तफा, तुम्हें क्या डाउट था बेटा? पूछो। सॉरी, हाँ मुस्तफा पूछो। सर हमने T1 माइनस T2 क्यों लिया, T2 माइनस T1 क्यों? बेटा एक बात बता, नेट फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर लिखेगा कि टुवर्ड सेंटर लिखेगा? टुवर्ड्स सेंटर। और टुवर्ड सेंटर, अगर टुवर्ड सेंटर लिखेगा तो T1 ज्यादा होना चाहिए, T2 कम ना, हाँ सर। इसीलिए T1 माइनस T2। अगर अवे फ्रॉम सेंटर होता थैंक यू तो सर। T2 माइनस T1 हो जाता, वही चीज। थैंक यू। आई होप यू गॉट दिस। क्लियर है बेटा? चलिए, ग्रेट, ऑसम। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, लेकिन होल्ड ऑन, कोई एग्जिट नहीं करेगा। अच्छा, आरिस को डाउट है। हाँ बेटा आरिस, पूछ। सर इस केस में हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा? वो ग्राउंड सेंटर से, में? अगर अगर मैंने कभी कुछ नहीं बोला तो ऑब्जर्वर हमेशा ग्राउंड पे होगा। ऑब्जर्वर को अगर अंदर बिठा दूंगा तो सेंट्रीपिटल से नहीं सॉल्व करूंगा ना, सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा, तो मेरा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। तो अगर उसको सेंटर में बिठा दिया तो फिर T2 माइनस T1 हो जाएगा ना? अगर तू सेंटर पे बिठाएगा तो तूने लिखना, तुझे सेंटर पे अगर तू बिठाएगा तो सबसे पहले तू क्या लगाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा ना इसमें, हाँ। राइट? और तू टेक्निकली ऑब्जर्वर को सेंटर पे नहीं बिठाएगा, तो ऑब्जर्वर को ले जा करके उस ब्लॉक पे बिठाएगा, ऐसे, ओके सर। राइट? फिर तू क्या करेगा? फिर उसमें तू T2 माइनस T1 नहीं बोलेगा, तेरे हिसाब से तो ब्लॉक रेस्ट पे होगा, हाँ। तो तू बोलेगा T1 लेफ्ट में है और राइट में T2 है, और राइट में सेंट्रीफ्यूगल भी है, लगाएगा ना सेंट्रीफ्यूगल। ओके। अब समझ में आया क्या करेगा? हाँ। ये T1 माइनस T2 इज नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, ये तब आता है जब सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीफ्यूगल में इसमें वी डू नॉट यूज द वर्ड नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल में वी से द नेट फोर्स इज, द नेट फोर्स इज, टुवर्ड्स द सेंटर। नहीं वो तो सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल में द नेट, अवे फ्रॉम द सेंटर। ना, द नेट फोर्स इज 0, क्योंकि आपके ऑब्जर्वर को ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। ओके सर। याद कर, हाँ। सेंट्रीपिटल बोलता है नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल क्या बोलता है?
द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। 0। इसीलिए वो क्या बोलेगा, अच्छा लेफ्ट में T1 है, राइट में T2 है, पर राइट में एक और है सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि लेफ्ट का T1 इज इक्वल टू राइट में T2 प्लस सेंट्रीफ्यूगल। गॉट द आइडिया? हाँ। परफेक्ट। हाँ पलक बेटा पूछो। यस सर। सर मेरे को वो एक पुराने वाले क्वेश्चन में डाउट था, 2v sin θ/2 का आपने कौन से कंडीशन में यूज करने बोला था? किधर? वो चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाला मैंने पूछा यस था ना, यस, 2v तो sin तब θ। यूज करना है जब यूसीएम हो। वो अच्छा। तुमने याद किया था, आई रिमेम्बर, मुझे याद आ रहा है, तुमने शायद वो रट्टा मार लिया था वो पार्ट को, राइट? यस सर, आपने लर्न करने बोला था वो यस, फॉर्मूला। ये तब आता है ना। जो तुमने याद किया है वो ये है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, और उसकी यूसीएम है, लेकिन इसकी कंडीशन है क्या है, यूसीएम। और ये ध्यान रखना ये नॉन यूसीएम था, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना इसके पास, यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। तो यूसीएम है तो यहाँ भी यू होगा और यहाँ भी यू होगा, और लेट्स से कितना ट्रैवल किया, थीटा। तब मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 2u sin θ/2, ये याद था ना तुम्हें? यस सर। बट उस केस में क्या वैल्यू बदली कि पहले भी u था मैग्नीट्यूड और बाद में भी u है, यस सर। राइट? क्या लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या ऐसा है? नहीं, चेंज हो एग्जैक्ट, रहा है। हमने जो यूज किया था कंसेप्ट, वो कंसेप्ट वाज ओनली फॉर यूसीएम। अब क्लियर है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ऑसम, ग्रेट। नाउ मैं सेशन यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, बट कोई एग्जिट नहीं करेगा क्योंकि अभी मैं तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो लाइन पे बने रहो और मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। मेरे नेक्स्ट सेशन से पहले तुम्हें मिनिमम, मैं यहीं से नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू भी करूंगा, हम सर्कुलर मोशन के अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दैट विल बी आवर टारगेट। ठीक है, होल्ड ऑन जरा, ये कहाँ गया मेरा फाइल? अरे यार, कहाँ चला गया? हाँ, सो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप कर रहा हूँ। तुम्हारा टारगेट रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में तुम ये सारे क्वेश्चन करके आओ, ताकि हम एक हेल्दी डिस्कशन इस इन पे करें। सो स्टे ऑन द लाइन, स्टे ऑन द लाइन। कोई एग्जिट नहीं करेगा? ओके, क्या पूछ रहा है? एंगुलर स्पीड पूछा ना, छोड़ो, उसका लेना देना नहीं है। हाँ ये लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ये और क्वेश्चन ले लेते हैं, बीसीएम से ले लेते हैं। बीसीएम कहाँ गया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यस आ गया, हमारा बीसीएम आ गया, बढ़िया। अरे वाह वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा। मैं तुम्हें करीबन है ना
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारा टारगेट रहेगा इन 9 क्वेश्चन को करने का। नाउ द पॉइंट इज, इन क्वेश्चंस को है ना मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ डायरेक्टली, बिकॉज इसको स्क्रीन पे लाने पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इन क्वेश्चन को डायरेक्टली ग्रुप पे डाल रहा हूँ। सी, ये तुम्हारा मैंडेटरी क्वेश्चंस है फॉर नेक्स्ट सेशंस। देखो मैंने ग्रुप पे डाला है, नीट में डाला है अभी मैंने, मैं इसको जेई में भी डालता हूँ। ये आपको करके आना है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन में। करके आओगे तो कवरेज ज्यादा रहेगा, बहुत सारी चीजें हम कर पाएंगे, वरना ऐसे 5 क्वेश्चन में पूरा अपना सेशन निकल जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, सो मैंडेटरी क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट पीआई सेशन। ठीक है, ऑलराइट, सबने मैसेज पे रिस्पॉन्ड करो। क्वेश्चंस दिख गए क्या सबको? अच्छा, तजीन को डाउट है। हाँ तजीन बोलो बेटा। सर आपने अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया उसमें आपने बोला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जीरो नेट वो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वो कैसे होगा? नाउ देखो, सो लेट मी, सिंस इस पे क्वेश्चन आया है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको है ना एक बार बढ़िया से कराता हूँ। एक बार फिर से सेंट्रीफ्यूगल मैं तुम्हें रिवाइंड करवाता हूँ। देखो, इनफैक्ट ये वाले पे ज्यादा अच्छा रहेगा बताना। इनफैक्ट पूरा ही ले लेते हैं। ओके, देखो दोनों ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं। एक बार है ना मेरा ऑब्जर्वर इधर बैठा है ऐसे, फिर वापस ड्रॉ करता हूं यहां पर। इस समय मेरे ऑब्जर्वर को मैंने ऐसे छोटा सा श्रिंक कर दिया है, छोटा बना दिया, और इसको इसके ऊपर ले जाके बैठा दिया। अब देखो बेटा, और लेकिन यहां पर मेरा ऑब्जर्वर जो है वो तो यहीं पर बैठा है। ये वाला ऑब्जर्वर ऑब्जर्व क्या करेगा तजीन? दैट्स अ क्वेश्चन एंड दिस इज फॉर एवरीवन। ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? कैन ही सी द सर्कुलर मोशन? तजीन एक सेकेंड, तजीन माइक बंद मत करना बेटा, ऑन रखो, तभी हेल्दी डिस्कशन हो पाएगा, क्योंकि बंद करोगे तो मुझे बार बार अनम्यूट करना पड़ेगा। ओपन करो। यस ये सर, ऑब्जर्वर क्या सर्कुलर बोलेगा? मोशन ये बोलेगा ना दिखेगा। आई कैन सी द हाँ। सर्कुलर मोशन, करेक्ट? यस। इस ऑब्जर्वर को कंसेप्ट लगाना है नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। तो ये क्या बोलेगा? व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल विच इज M, इसका एम मास वन बनता है ना स्क्वायर। M1 M2, और इसका रेडियस R1 था तो M1 ओमेगा स्क्वायर R1, करेक्ट है ना? हाँ। क्योंकि ये वाला, अच्छा एक और चीज बेटा, ये वाले ऑब्जर्वर ने ये वाले ऑब्जर्वर ने ये वाले ऑब्जर्वर ने अपना कमेंट तो पास किया था, लेकिन साथ ही साथ ये इक्वेशन लगाने से पहले इस ऑब्जर्वर ने इसकी एफबीडी बनाई होगी ना। तो इस वाले ऑब्जर्वर ने इसकी एफबीडी बनाई, हाँ। इस वाले ऑब्जर्वर ने इसकी एफबीडी बनाई। तो जब इस वाले ऑब्जर्वर ने इसकी एफबीडी बनाई, तो उसकी एफबीडी कैसे बनाई? उसने बोला कि चलो इसकी एफबीडी बनाओ, तो उसने बोला कि अच्छा लेफ्ट में फोर्स लगाओ और बोलो T1, राइट में फोर्स लगाओ T2। और कोई फोर्स लगाया था क्या इसने? नहीं। और फिर ये इक्वेशन लिख दिया। आप समझ गई? ये हुआ सेंट्रीपिटल अप्रोच। हाँ। अब होल्ड ऑन, इट डजंट स्टॉप देयर। अब मेरा जो ऑब्जर्वर है, ये वाला ऑब्जर्वर, ये बोलेगा आई सी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये क्लियर है? हाँ। अब ये बोलेगा आई सी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है? इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि अब ये इसका एफबीडी बनाएगा। बट होल्ड ऑन, सिंस ये ऑलरेडी सर्कल का हिस्सा है, तो ये कोई भी फोर्स लगाने से पहले सबसे पहले कौन सी फोर्स लगाएगा? सेंट्रीफ्यूगल ना। सबसे पहले क्या लगाएगा? हाँ सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या लगाएगा? रेडियली आउटवर्ड ना, तो बताएगा ऐसे लगाएगा, हाँ। ऐसे लगाएगा और बोलेगा दिस इज एफ सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, इतना क्लियर है? हाँ। और फिर बाकी फोर्स लगाएगा, फिर बोलेगा अच्छा सेंट्रीफ्यूगल तो मैंने लगाना ही था, वो तो अंडरस्टूड है क्योंकि मेरे हिसाब से तो रेस्ट पर है। लेकिन बोलेगा अच्छा ये भी है, साथ में T2 भी है और यहाँ पर T1 भी है। बट क्या ये वाला स्टेटमेंट यूज करेगा? नहीं ना। नहीं। ये वाला क्या बोलेगा? एट रेस्ट है। एट रेस्ट है मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो ये क्या बोलेगा कि T1
should have been balanced by T2 plus F centrifugal, which is m1 omega square r1 फिर से, क्योंकि वैल्यू तो वही होती है ना बेटा, हाँ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू सेम ही होती है ना। हाँ डू यू सी कि दोनों केस में इक्वेशन सेम है? हाँ सेम क्वेश्चन। यस, नजरिया अलग है बस। अब आ गया दोनों का डिफरेंस समझ में? यस सर। यस, थैंक यू। लेकिन मैं हमेशा इंसिस्ट करूंगा कि सेंट्रीपिटल इज अ बेटर वे आउट। परफेक्ट। चलिए, किसी को कोई डाउट है कि क्लोज करूं सेशन? होमवर्क के सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। हाँ आयशा, मैं ये सेशन का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी बेटा। लिंक और पासवर्ड भेज दूंगा। यूट्यूब पे डालने का टाइम नहीं बचेगा, लेकिन जूम की लिंक भेज दूंगा। ऑल राइट देन, चलो गुड नाइट। अच्छा, बिफोर यू एग्जिट, मैं एक छोटा सा पोल रख रहा हूँ। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेस, ताकि मैं इस सेशन को अगर हो सके तो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। सो माई पोल इज, हाउ इफेक्टिव was this session in upgrading your level of physics, right? So this will be on a scale of, अबे इसमें वो नहीं आता है क्या, रैंक ऑर्डर मैचिंग शॉर्ट आंसर रेटिंग स्केल? ओके, दिस विल बी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 or rather 0 to 10, right? चलिए, दिस विल बी, एग्जिट नहीं करना है, आई वांट सम फीडबैक। पीआर लीडर session, leader PI session. Okay, save as meeting poll. Yes. Okay, so I'm launching this. Kindly respond, let me know. Keep participating, keep participating.